यस रेडी, स्टार्ट। सुना तो था कि हर बुराई में भी कोई अच्छाई छिपी होती है, लेकिन इस सुने पर कभी विश्वास नहीं हुआ विराम। भला बुराई में अच्छाई कैसे छिपी हो सकती है, लेकिन हाल में इस बात पर विश्वास भी हो गया विराम। अपने दो दोस्तों की बेटियों की शादी का हमें काफ़ी दिनों से इंतजार था विराम। एक शादी की तो औपचारिक अग्रिम मनुहार भी आ गई थी और हम लोग आरक्षण वगैरह करवाने के बारे में सोच ही रहे थे कि कोरोना की आहटें सुनाई देने लगी विराम। बात इसी साल के मार्च महीने की है विराम। दूसरी शादी की औपचारिक सूचना भले ही नहीं मिली थी, लेकिन यह बात जानकारी में थी कि उसके लिए दिसंबर की कोई तारीख तय हो गई है विराम। ये दोनों ही शादियां बहुत नज़दीकी दोस्तों की बेटियों की थी, इसलिए हम इनमें सम्मिलित होकर वर वधू को आशीष देने के लिए लालायित थे विराम। दोनों ही मित्र जीवन में सुस्थापित हैं, इसलिए वर्तमान चलन के अनुरूप इन शादियों का भव्य होना असंदिग्ध था विराम। वैसे हमारे यहाँ शादियों की भव्यता का अर्थ होता है उनमें बहुत सारे मेहमानों का सम्मिलित होना, आवास की सुविधापूर्ण व्यवस्था, लंबा चौड़ा मेन्यू और आपकी सुख सुविधा का ख्याल रखने के तमाम इंतजामात विराम। आजकल सब कुछ व्यावसायिक रूप से होने लगा है, इसलिए जिनके लिए इनका खर्च वहन करना संभव होता है वे इस तरह की अधिकतम सुविधाएं जुटाकर अपने अतिथिगण को प्रसन्न करने का सुख प्राप्त करते हैं विराम। सुविधाएं असीमित हैं और जब आप किसी शादी में जाकर वहां की सुविधाओं को देखकर चमत्कृत होकर सोचते हैं कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, तभी कोई और शादी आपको इस सवाल का जवाब भी दे देती है कि इससे ज्यादा यह हो सकता है विराम। शादियों की भव्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है विराम। हम नए नए शब्द सुनते हैं, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग, थीम वेडिंग वगैरह विराम। मेहमानों के आवास के लिए 5 सितारा सुविधाएं जुटाई जाती हैं, तो उन्हें लाने ले जाने के लिए विंटेज कारों की व्यवस्था की जाती है विराम। जैसे विराम भोजन की तो पूछिए ही मत विराम। व्यंजनों की गिनती भी करना संभव नहीं होता है विराम। दुर्लभ और दूरस्थ इलाकों, शहरों और देशों के व्यंजन परोसने की जैसे होड़ रहती है विराम। जिनके लिए संभव है वे अपने यहाँ होने वाली शादी की शान बढ़ाने के लिए फिल्मी सितारों को भी मोटी रकम देकर बुलाते हैं विराम। हमारे संचार माध्यम जब लहलोट होते हुए ऐसी फैट इंडियन वेडिंग्स का विस्तृत, रसीला और ललचाने वाला विवरण देते हैं, तो
आश्चर्य होता है और हाँ क्षोभ भी विराम पैरा। इसी हंसी खुशी की बात में क्षोभ कहाँ से आ गया बताता हूँ विराम। हमारे समाज की बनावट कुछ ऐसी है कि हम ऊपर की तरफ देखते हैं और जैसा वे करते हैं वैसा ही हम भी करना चाहते हैं विराम। महाभारतकार ने अपने महाग्रंथ में यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर से भले ही महाजनों येन गतः स पंथा किसी अन्य संदर्भ में कहलाया हो, आम भारतीय इसे इस रूप में ग्रहण करता है कि जैसा बड़े लोग करें वैसा ही हमें भी करना चाहिए विराम। इसका परिणाम यह होता है कि आम भारतीय अपनी क्षमता से बाहर जाकर शादियों में खर्च करता है और यह क्षमता से बाहर जाना कभी कर्ज के रूप में तो कभी रिश्वत या अन्य किसी भ्रष्ट आचरण के रूप में प्रकट होता है विराम। बहुत सारे अनौपचारिक संवाद में अपने भ्रष्ट आचरण को इसी बिना पर उचित ठहराते हैं कि उन्हें बच्चों की शादियां करनी है विराम। शादियों की यह अतिशय भव्यता और बहुत सारे सामाजिक विकारों को भी बढ़ावा देती है विराम। दहेज, दहेज के लिए उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसा, ये तमाम बुराइयां इसी भव्यता और फिजूल खर्ची से जुड़ती हैं विराम पैरा। विवाहों में वैभव के प्रदर्शन का यह सिलसिला इतनी तेजी से जारी था कि इसके थमने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी विराम। लेकिन तभी कोरोना ने आकर वह कर दिया जो हमारे लिए कल्पनातीत था विराम। जैसे सब कुछ थम सा गया विराम। जिंदगी की बहुत तेज भागती गाड़ी के चक्के एकदम जाम हो गए विराम। काफी समय तक तो जैसे हम हतप्रद थे विराम। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था विराम। यह भी कि शुरू में तो इसे लेकर हम बहुत गंभीर भी नहीं थे विराम। सोचा एक वायरस भटकता हुआ जैसे आया है वैसे ही चला भी जाएगा, लेकिन वह गया नहीं और तब हमें नए सिरे से सब कुछ सोचना पड़ा विराम। अपने जिन मित्रों की बेटियों के विवाह की चर्चा से मैंने यह बात शुरू की, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ विराम। कुछ दिन प्रतीक्षा की उन्होंने और फिर बहुत सोच विचार कर नई तरह से विवाह संपन्न करने का कदम उठाया विराम। उनके द्वारा उठाया गया यह कदम ही बुराई में से निकली हुई अच्छाई है विराम।